नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन मरहूम, इनका पिछले साल इंतकाल हुआ है। तो रमज़ान ट्रांसमिशंस करते थे जियो पर, ARY पर, इस तरह बोल पर, एक्सप्रेस पर। तो उनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं और उनके अकायद के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। देखिए, मेरी मालूमात, मेरी तहकीक के मुताबिक डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन जो थे ये अहले सुन्नी थे और अहले सुन्नत के अकीदे पर थे। और उनका यही अकीदा था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। उनका यही अकीदा था। तो बाकी उनके हवाले से बाज़ औक़ात गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है, बंदा जब टीवी पर हो और गुफ्तगू कर रहा हो तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। फिर उन्होंने तौबा भी कर ली, रुजू भी कर लिया था। तो बहरहाल उनके खिलाफ इस तरह का इस तरह के मामलात ना किए जाएँ, उनके वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं, उनको गाली देते रहते हैं। तो इस तरह नहीं को बस दुनिया से चले कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल वो अहले सुन्नत थे, हनफ़ी थे, हनफ़ी बरेलवी थे। और बाकी ये है कि उनकी बीवियों के हवाले से भी करते रहते हैं। अब उनकी जो बीवियाँ हैं, उन पर भी तौबा करना लाज़िम है कि अगर वो उनको तंग करती थी, उनके खिलाफ कोई बातें करती थी इस तरह की, और जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौत हो गए और कोई मामला कर लिया उन्हें, तो अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो पीछे जो व्यूज़ के चक्कर में यूट्यूब पर उनके खिलाफ वीडियोज़ डालते रहते हैं, आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है भई। तो बाकी वो अहले सुन्नत के थे, अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे और उलमा के साथ भी उनके अच्छे मामलात थे और ताल्लुकात थे। तो बहरहाल अच्छे इंसान थे जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो बहरहाल उनके खिलाफ कोई नाज़ेबा गुफ्तगू ना करें, उनके खिलाफ कोई वीडियोज़ ना बनाएँ, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें।